शुरू करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर, इसमें हमारे पास असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझें कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं। हमारे कंप्यूटर में कई इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो लैंग्वेज के काम करते हैं, लाइक सी, कोबॉल, पाइथन, ये सारे लैंग्वेजेस कहलाती है। अब ये किस तरह की लैंग्वेज होती है? हमारे पास सबसे पहली लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझता है वो क्या होती है? मशीन लेवल लैंग्वेज, जो 0101 के कोड में होती है। मैं जैसे बता रहा था अभी आपको कि जैसे चाइनीज लैंग्वेज है, अब हमारे लिए तो जस्ट एक सिंपल नजर आता है, लेकिन चाइनीज उसको समझते हैं, उनके लिए हमारी संस्कृत हिंदी एक सिंपल नजर आती है। ठीक है, तो बीच में हमें एक पर्सन की जरूरत होती है जो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके उसमें सिखा सके। तो असेंबलर जो है, जो फर्स्ट ट्रांसलेटर होता है, वो होता है जो मशीन को बताता है कि यूजर ने क्या कहा, लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा असेंबलर, जो भी हमारी करंट लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करके सिर्फ मशीन को बताना उसका काम होता है। हमारे पास दो तरह के कंपाइलर या दो तरह के इंटरप्रेटर होते हैं। अब इंटरप्रेटर को समझिए और कंपाइलर को समझिए। लाइक अगर एक पर्सन कोई भी भाषा में स्पीच कर रहा है, साथ में एक पर्सन खड़ा था जिसे इंटरप्रेटर कहते हैं, वो क्या करता है, वर्ड टू वर्ड एक लाइन उसने बोली, फिर एक लाइन वो उस लैंग्वेज में जिसमें आगे यूजर समझ रहे हैं उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताता है। अगर ऑडियंस में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्या करता है, वो पहले ऑडियंस ने तो अपनी लैंग्वेज में पूछा, फिर वो जो इंटरप्रेटर है उसको चेंज करके अपना वर्ड टू वर्ड सुन के वर्ड टू वर्ड, जब हम लाइन टू लाइन करते हैं, मशीन टू हाई और हाई टू मशीन लैंग्वेज को करते हैं लाइन टू लाइन, उसे कहते हैं हम इंटरप्रेटर। ठीक है, इसमें जहां पर ये नहीं है कि क्या नाम है पूरे प्रोग्राम में है। अब कंपाइलर क्या होता है, इसके थोड़ा सा अलग रूप है। वो क्या है, जैसे कि मैंने पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा सिनेरियो समझा दिया, अब जो मेरा जो ट्रांसलेटर होगा, अब वो पहले इसमें चेक करेगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। अगर कुछ गलत होगा तो पहले उसको क्लियर करो, ठीक करो, और फिर वो उस प्रोग्राम को रन कराएगा, मशीन को कोड भेजेगा कि ये वाला कोड आया, और फिर मशीन हमें आउटपुट देगी। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे एंटायर प्रोग्राम को एक ही बार में चेक करती है, उसमें से एरर हटाती है या हटवाती है, और उसके बाद ही उसकी जो प्रोसेसिंग लेके हमें आउटपुट देती है। जबकि इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, लाइन टू लाइन चलता है। अगर जिस लाइन में प्रोग्राम है तो वहां पर प्रोग्राम रुकेगा, उससे पहले वाला रन हो चुका होगा। पाइथन जो है हमारी, वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। आजकल पाइथन क्यों वो फेमस होती जा रही है? वो इसलिए होती जा रही है क्योंकि पाइथन जो है कि इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, क्योंकि वो लाइन टू लाइन प्रोग्राम को, आपने एक लाइन लिखी, प्रोग्राम रन किया, चल गया, दो लाइन लिखी, चल गया। जबकि कंपाइलर में जो सी लैंग्वेज है उसमें पूरे प्रोग्राम में और लिखने के बाद फिर वो चेक करता है कि कहां पर एरर है। तो ये नहीं है कि जहां पर एरर है तो उससे पहले का चल जाए, नहीं। समझ रहे बात को मेरी? तो ये है, आमतौर पे ये कहा जाता है कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड अवर स्पोकन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। वो सिर्फ क्या समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज, और हम लोग क्या समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम में समझाया था कि न्यू लिखा ना, तो NEW न्यू, वो इंग्लिश में लिखा नजर आ रहा है। बैकएंड में क्या है, आप लोगों ने कैल्सी के बारे में देखा होगा। अब ये कैल्सी का एक नीचे इसका एक डायग्राम, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। अब यहाँ पर लिखा हुआ नंबर 9, मैं इसे प्रेस करता हूँ, कौन सा नंबर आता है, 9। अब मैं इसको प्रिंट को साफ कर दूं, इरेज कर दूं यहाँ से, मैं उसके बाद इस बटन को प्रेस करता हूँ, तब क्या आएगा, 9 ही आएगा, या कुछ आना बंद हो जाएगा। क्योंकि बैकएंड पे तो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस पे तो अगर कोई हो रहा ना तो उसको 9 नहीं पता, उसको स्ट्रक्चर का पता चलता। अगर आप यहाँ पर इस बटन को यहाँ से इरेज करके यहाँ पर 6 लिख दोगे तो क्या 6 चलना शुरू हो जाएगा? नहीं, जहां पर स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वही है। इसीलिए आप जब यहाँ पर कोई कीज प्रेस करते हो तो पहले सीपीयू में जाके उसकी कोडिंग जाती है कि कौन सा अपना मशीन लैंग्वेज जो कौन सी जनरेट हुई है, कौन सा कोड जनरेट हुआ है, फिर जो आपका सीपीयू है वो उसको डिकोड करके
मतलब कोड करके क्या नाम है अपने कंप्यूटर को बताएगा, और कंप्यूटर उसको डिकोड करके तो आपको वापस देगा रिजल्ट, और वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा कि आपने ए प्रेस किया था। ठीक है, तो आपको समझ आई असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्लियर है? थैंक यू।